हर आदमी इस वक्त इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा जो चाह रहा है। और किससे हार रहा है? अपने मन से। शराब की पार्टी हो गई, पिए जा रहे हो, रात से सुबह हो गई, उल्टी किए, नींबू चाटे, फिर आके बैठ गए। फिर वो तुम्हारा दोस्त कहता है कि एक लिटिल बना दो। कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये दो चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन। और इसकी वजह से पुरुषों को एक बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। जय हिंद फ्रेंड्स, जय हिंद। हर आदमी इस वक्त इतना डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, कर ही नहीं पा रहा जो चाह रहा है। और किससे हार रहा है? अपने मन से। तुमको कमरे से बाहर निकाल ले जाएगा, कहेगा एक कप चाय पी लो, मूड फ्रेश हो जाएगा। मूड, लड़की के साथ बैठे हो तब नहीं मूड फ्रेश करेगा। 10 घंटा बैठे हो, 15 घंटा बैठे हो, तब नहीं कह रहा है कि एक कप चाय पी लो। 4 घंटा हो गया लड़की गोद में लेटे हुए, फ्रेश हो जाओ ना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना, तब इसको फ्रेश ही नहीं होना। मुजरा चल रहा है, देख रहे हो। शराब की पार्टी हो गई, पिए जा रहे हो, रात से सुबह हो गई, उल्टी किए, नींबू चाटे, फिर आके बैठ गए। फिर वो तुम्हारा दोस्त कहता है कि एक लिटिल बना दो। जो इसकी बेवकूफी से, इससे जो बच गया, डेली बना रहा है, डेली। कितने युवा जो है कितनी कितनी चीजों के शिकार है। शराब, नशा और सेक्स, ये दो चीज मन को तुरंत शांत कर देते हैं। आप देखो इसकी ललक कितनी बढ़ गई है। ये चर्चा करने का विषय है, ये भागने का विषय नहीं है। आज तुम देखो, आज दोनों चीजों का इस्तेमाल हो रहा है मन को शांत करने के लिए। सेक्स तुरंत मन को स्टॉप कर देता है, सबसे इजी साधन है। और इसकी वजह से पुरुषों को एक बीमारी हो रही है, उनको पता नहीं चल रहा है। उसको बोलते हैं प्रमेह, स्पर्मोहोरिया। बहुत गंदी बीमारी, क्योंकि इस बीमारी का पता ही नहीं चलता। इस बीमारी में क्या होता है कि तुम्हारा जो स्पर्म है वो बहता रहेगा, स्पेशली जब तुम सुबह निवृत्त होने जाओगे तब बहता ही रहेगा। यूरिन के साथ बहता रहेगा, तुमको पता ही नहीं चलेगा। तो तुम्हारा कमर दर्द शुरू हो जाएगा 22 साल की उम्र में। शक्ति रिलीज हो रही है ना। जिस वीर से बच्चा पैदा होता है, सृजन होता है, वो शक्ति ही तो है। लेकिन चूंकि तुम्हारे मनोभाव ऐसे बनते जा रहे हैं, देखो लोगों की चमक गायब है। बादाम पी रहे हैं सुबह उठ के, दूध पी रहे हैं, बादाम पी रहे हैं, शरीर में ताकत ही नहीं है। और स्त्रियां भी एक रोग का शिकार हो रही हैं। ऐसा नहीं सिर्फ पुरुष हो रहे हैं, स्त्रियां भी हो रही हैं। हिस्टीरिया, 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 स्त्रियां भी हो रही हैं। कभी कभी मन करता है कि मार डालें सामने वाले को। आक्रामकता आ रही है, क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। सिगरेट, गुटखा, शराब की सेल कितनी बढ़ रही है। यह तीसरा लक्षण और बहुत गंदा लक्षण। तुमको डेली तुम्हारा मन बेवकूफ बना रहा है। डेली, आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। जिस कल का तुम इंतजार कर रहे थे वो आज ही तो है। इसीलिए मैं तुमसे बार बार ध्यान करने के लिए कहता हूं कि देखो ये तुमको बेवकूफ बना रहा है। देखो युवाओं की हालत,
कल रात में मैं वॉक शाम को नहीं कर पाया, तो रात हो गई, तो मैं कीड़गंज से निकला रात में 9 बजे, बहराना से आनंद भवन पैदल, वहां से ममफोर्डगंज चौराहा, गमछा, मास्क नहीं अब तो। और जब मैं जीएन झा की तरफ से निकला तो 2-3 लड़के जा रहे थे, उसमें से एक मेरा ही वीडियो देख रहा था। ममफोर्डगंज से फिर मनमोहन चौराहा से हनुमान मंदिर, हनुमान मंदिर से मेडिकल चौराहा से ओवरब्रिज मैंने नहीं पकड़ा क्योंकि रात में ट्रक चलने लगती है ऊपर, तो मैं नीचे से गया क्रॉसिंग वाले रास्ते से पैदल। कल करीब 16 किलोमीटर चले। हमारे साथ एक यूसुफ भाई हैं, इनको भी अभी छुड़वाए हैं जेल से, 3 साल थे ये। हमको अच्छे लोग नहीं चाहिए, काम के लोग चाहिए। तुम काम कर सकते हो, आओ हमारे साथ, हम बताएंगे कैसे करना है। नहीं तो ये तुम देखो, इसी में तो चर्चा कर रहा हूं सुबह से, ताकत ही नहीं पैदा है। अंधेरे में कहीं फोकस होता है, अंधेरा शक्ति विहीन है, लेकिन इस लाइट में ताकत नहीं है, दिए में ताकत है, क्योंकि दिया खुद जल रहा है। तुम एक दिए से दूसरे दिए को जला सकते हो, लेकिन तुम एक बल्ब से दूसरे बल्ब को नहीं जला सकते। रोशनी दोनों दे रहे हैं, तो तुम्हारी जो रोशनी है वो कृत्रिम है, ताकत है ही नहीं, कुछ जल ही नहीं रहा है। एक कैंडल से तुम हजारों कैंडल जला सकते हो, क्योंकि कैंडल जल रही है, गल रही है। ये बल्ब गल रहा है। तभी तुम देखो पिछले 6 दिन से मैं एक चीज पर जोर दे रहा हूं, शक्ति का विकास करो। कुछ नहीं होगा उसके बिना, ना तुम अपनी आदतें छोड़ पाओगे, ना तुम इस द्वंद्व को छोड़ पाओगे। मन का पहला लक्षण है आदत। सिगरेट पीना आदत है, तंबाकू खाना आदत है, गुटखा खाना आदत है। कौन सा उसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है? जब शुरू किए थे तब नहीं पता था, लेकिन अब तो पता है ना, लेकिन हो गई आदत। और मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। हमारे गुरु ने हमसे यही कहा था, कहा तुम कितने मुर्दा आदमी हो यार, मरी हुई चीजों को नहीं छोड़ पा रहे हो। ये मन की दूसरा लक्षण है द्वंद्व। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, कुछ भी। देखो तुम कभी कभी टर्की में देखो, सुबह लोग बच्चे क्लास में अटेंड कर रहे थे, क्लास पूरी छठी क्लास की गिर गई, वहीं दफन हो गए। जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है। तुम चाहते हो स्पष्ट हो जाए कि मैं आईएएस की तैयारी करने आ रहा हूं, क्या मेरा हो जाएगा? मुझको क्या पता। तो जीवन में कुछ भी स्पष्ट नहीं है, लेकिन तुम स्पष्ट चाहते हो, इसलिए द्वंद्व का शिकार हो। तो तुम्हें क्या करना है? रिस्क लेना है। लेकिन रिस्क कौन ले सकता है? ताकतवर मन, कि जो होगा देखा जाएगा। आदत छोड़ने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। द्वंद्व से बचने के लिए क्या चाहिए? ताकतवर मन। यही मन तुमको बेवकूफ बना रहा है डेली। अभी होली आ रही, घर जाओगे 3-4 किताब बैग में रखवा लेगा, निकलेगा मोबाइल चार्जर, 3-4 किताब रखवा लेगा। कह रहे अब की बार मजाक नहीं करना है, पढ़ना घर चल के, और 3-4 किताब रखवा लेगा। वहां पहुंच गएगा, इलाहाबाद में तो पढ़े रहे हो यार, अब घर आए हो तो पढ़ने आए हो। लो, मजेदार बात है तुम्हारे ही अंदर बैठा, कोई बाहर का बना है तो समझ में आता है। कोई बाहर का बना है तो समझ में आए। और मन का चौथा, उससे भी खतरनाक लक्षण है, यह अपनी कमी को कभी नहीं देखता। इसको हमेशा दूसरे में कमी दिखाई पड़ती, हमेशा। ब्राह्मण बुरे हैं, दलित बुरे हैं, मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है। तुम भिखमंगे, तुम्हारे अंदर कोई है क्षमता? भाई मुझे देखो, मेरे लिए ना दलित बुरा है, ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है, ना पंडित बुरा है। सब अपनी अपनी तरह से मौज में जी रहे हैं, क्योंकि मैंने अपना विकास किया। इसको अपनी कमी नहीं दिखाई पड़ती। साल साल भर लोग कोचिंग करते हैं, उनको पता ही नहीं चल पाता कि मेरी तैयारी है कि नहीं है। पता ही नहीं चल पाता। ये खुद को नहीं देखता, हमेशा दूसरों को देखता है। खुद को देख ले तब तो बदल ले, देखेगा ही नहीं।
अपनी कमी देखने के लिए ताकत चाहिए, ये चारों चीजों से निपटने के लिए ताकत चाहिए। पहले शांति से बैठे रहो। मन ही है बुलवा रहा है, अंदर हलचल है ना, तो जो अंदर से बेचैन होगा तो आगे आगे बोलेगा। तो रामायण रामचरितमानस का पाठ होता है तो कुछ लोग जो चौपाई चल रही थी उसके आगे वाली बोलने लगते हैं कि देखो हम आगे चल रहे हैं, तो उनको बाहर निकाल के 2-3 चांटा मारना पड़ता है कि बच्चे सब पढ़ रहे वो पढ़। तो व्यक्ति को इन सब से बचाने के लिए इस देश में एक परंपरा शुरू हुई, उसका नाम था आश्रम। आ मतलब प्लेस, जगह, और श्रम मतलब लेबर। एक ऐसी जगह जहां आपको श्रम करना सिखाया जाए, क्योंकि आप तो कर नहीं पाओगे, और मन इतना ताकतवर है। इसलिए इस कोचिंग का नाम है श्री यथार्थ। श्री नाम है मेरे गुरुदेव का, श्री कांत यादव, यही रहते हैं कीटगंज में, किसी दिन लेकर आएंगे, आप मानते नहीं हो। मैंने उनसे कहा चलिए सेमिनार में रहे, बोले सेमिनार में जाओ तुम। और यथार्थ नाम है स्वामी अगरानंद जी की किताब का। मैंने कहा दोनों नाम का उद्देश्य बता दूं, क्योंकि इस कोचिंग का उद्देश्य है तुम्हारा विकास करना। हम तो पढ़ ही लिए, तो पहला प्लान वही बना, द्विज। जो कोर्स शुरू हो रहा है द्विज, वो इसीलिए शुरू हो रहा है। और मुझे पता नहीं था कि राजस्थान गुजरात में एग्जाम चल रहा है, मुझे पता चला इलाहाबाद में भी चल रहा है। अरे तो महंगा पद भी तो लेने जा रहे हो यार, चपरासी की तैयारी करो तो उसकी जरूरत ही ना पड़े, 4-5 लाख रुपया दे तो हो गए चपरासी, आईएएस बनने जा रहा है ना। तो तुम्हारा कहने का मतलब तो सही था, लेकिन तुम पद ही ऐसा ढूंढ रहे हो। भाई इंसान बनने के लिए कोई तपस्या थोड़ी करनी है, भगवान बनने के लिए करनी है। इंसान से जानवर बनना बहुत आसान है, लेकिन जानवर भी बहुत सही है। इंसान ये धर्म क्यों बना कि मनुष्य, ईश्वर और पशु, इसीलिए भारत में एक संप्रदाय है पाशुपत संप्रदाय, नाम सुना होगा। लकुलिस ने उसकी स्थापना की थी, पाशुपत संप्रदाय। लकुलिस गुजरात के एक संत हैं, क्योंकि हम में और पशुओं में एक समानता है। हम दोनों इंद्रियों पे जीते हैं, सेंसेस पे हमारा जीवन शुरू होता है, लेकिन इनकी जो इंद्रियां हैं वो प्रकृति से बंधी हुई हैं। ये प्रकृति के विरुद्ध कोई काम नहीं करते। जैसे इनके यहां जो निषेचन होगा वो एक विशेष महीने में होगा। इसलिए हिंदू जो है, हिंदुस्तान के जो लोग हैं, वो सावन के महीने में गोश्त नहीं खाते, क्योंकि वो जानवरों के निषेचन का समय है, रिप्रोडक्शन का। बकरी के पेट में बच्चा है, मछली के पेट में बच्चा है, तो उस समय ये आज कैंसर क्यों बढ़ रहा है? अरे हम रिलीजन नहीं मानते। अबे गधे, रिलीजन नियम है। हां, जो आज चल रहा है पाखंड के खिलाफ युद्ध, वो बढ़िया है। पाखंड के खिलाफ जो भी युद्ध चलेगा वो बधाई के पात्र है। धर्म के विरुद्ध कभी नहीं होना चाहिए। धर्म तो तुम्हें भगवान बनाने की कला है। तो अब जानवर प्रकृति से बना है, ये 1 महीने जो इसका है वही रिप्रोडक्शन करेगा। ईश्वर प्रकृति को जीत लेता है। बुद्ध, महावीर, रैदास, दादू, नानक। मनुष्य इसको डेली निषेचन करना है, डेली। कहता मजा आ रहा है, तो वैश्याओं को क्यों नहीं आ रहा है? वो क्यों रो रही हैं कि भैया हमको इस नर्क से निकाल लो? अगर सेक्स में इतना मजा है तो वैश्याओं को तो खुश होना चाहिए, उनको तो प्रसन्न होना चाहिए। स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं। स्त्री भी चूंकि भगवान ही है, जो पैदा करे वो भगवान।
स्त्री और भगवान दो ही चीज चाहते हैं, शक्ति। इसलिए जो पुरुष शब्द है वो पौरुष से बना हुआ है। ये तुम देख रहे हो अपनी प्रेमिकाओं को काट दे रहे हैं, तो 3 केस तो सुन ही लिए, बहुत सारे तो पता ही नहीं चलते। ये मरे हुए लोग हैं, ये मरे हुए लोग हैं, मरे हुए, मन से खत्म।